आखिर ये कौन थे जिन्होंने अपनी ही पत्नी को अपने ही पुत्रों से कुल्हाड़ी से कटवाकर मरवा दिया और उनके पुत्र ने मातृ हत्या से कैसे मुक्ति पाई थी। महर्षि जमदग्नि जिनके 5 पुत्र थे, उनमें से भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम सबसे छोटे थे। वह भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उनका बचपन का नाम राम था, लेकिन भगवान शिव से फरसा मिलने के बाद वह परशुराम कहलाए। महर्षि जमदग्नि की पत्नी रेणुका रोज कच्चे घड़े में पानी लाती थी और उनके सतीत्व बल से वह घड़ा कभी भी टूटता नहीं था। लेकिन एक दिन रेणुका जब पानी लेने के लिए गई तो उन्होंने इस गंधर्वों स्वर्ण के संगीतकारों को जल क्रीड़ा करते देखा और ये सब देखकर एक पल के लिए उनका मन मोह में पड़ गया और उनके सतीत्व का बल टूटा और घड़ा टूट गया। रेणुका जब आश्रम लौटी तो जमदग्नि ने अपने तपोबल से जान लिया कि उनका मन भटक गया था। वे इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दे दिया कि अपनी मां का वध कर दो। लेकिन जब 4 बड़े भाइयों ने ऐसा करने से मना कर दिया तो क्रोधित पिता ने तुरंत उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद भगवान परशुराम ने इसे अपनी परीक्षा समझी और अपने पिता की आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य समझा। उन्होंने भारी मन से कुल्हाड़ी उठाई और अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दिया। उनकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। अब उन्होंने अपनी मां को जीवित करने और साथ ही चारों भाई जो पत्थर बन चुके थे उनको मुक्त करने का वरदान मांगा। पुनः सभी जीवित हो गए जैसे कुछ घटा ही न हो। लेकिन मात्र हत्या का पाप उस कुल्हाड़ी पर दाग की तरह चिपक गया जो उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रही थी। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए वो दर दर भटकते रहे, लेकिन कोई भी तीर्थ उस कुल्हाड़ी को उनसे छुड़ा न सका। में वे राजस्थान मेवाड़ में एक पवित्र कुंड है जहाँ वे पहुँचे। इसके बाद उन्होंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, स्नान किया और वह कुल्हाड़ी वहीं छूट गई। जिसके बाद भगवान परशुराम को मातृ हत्या के पाप से मुक्ति मिली। इस कुंड को मातृ कुंडिया कुंड कहा जाता है। यह कुंड माता के पाप से मुक्त देने वाला कुंड माना जाता है। इसे मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ लोग अपने पापों से मुक्ति और पितरों को तर्पण करने आते हैं। आज भी ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम अमर हैं और वे कलयुग के अंत तक रहेंगे।